हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी कौन सा क्वेश्चन है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए इसमें क्या करते हैं समझ लो। पहले इसका सिंबल संधारित्र का बताया था आपको, कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है। देखिए समझ लेना आप, उसके बाद इसको और अच्छे तरीके से समझना। ये पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र संधारित्र। ये दूसरा संधारित्र है, संधारित्र। ये तीसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र। ठीक है ना? ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, ये पहली, ये दूसरी, पहली, दूसरी। ठीक है। अब देखिए यहीं से परिभाषा बनती है। कैसे परिभाषा बनती है? पहले संधारित्र की श्रेणी क्रम समूहन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में क्या करते हैं? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, यानी पहला जो संधारित्र उसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा है? आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट है? दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। और अंत में क्या करते हैं? दूसरे अंत में क्या करते हैं? पहले संधारित्र पर कोई प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। कौन सा? यानी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना? संधारित्रों का क्या कहते हैं? इसको श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। ठीक है। अब इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र कैसा बनता है? ठीक है। ठीक है ना? देखिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट से। ठीक है। और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट का संबंध कैसे करेंगे बेटा? पृथ्वी से। कैसे कर देंगे? पृथ्वी से, पृथ्वी से। ठीक है। यहां पे कोई प्लस क्यू आवेश देते हैं। कौन सा आवेश दिया जाता है? प्लस क्यू। देखिए ये संधारित्र मान लिया C1
कौन सा संधारित्र है ये? C1 है, ये C2 है और ये मान लिया C3। ठीक है, यहां पे विभव है V1, विभव क्या मान ले बेटा? V1, इसका विभव है V2 और इसका विभव है V3। ठीक है, आवेश क्या है इसका? आवेश मानते हैं, देखिए यहां पे प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहां पे प्लस क्यू आवेश, कौन सा आवेश आएगा बेटा? प्लस क्यू। इधर कौन सा आएगा? माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश। यहां पे प्लस क्यू, कौन सा आवेश है बेटा? प्लस क्यू। इधर माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इधर माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये इसका चित्र है, सिंबल है। अब देखिए इसकी भाषा क्या लिखते हैं, आप समझ रहे होंगे। कल क्वेश्चन कराया था समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें बताई थी, क्या बताया था आपको? प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश दें, ये प्लेट ए मान लें, ये बी मान लें, कल जैसे माना था उसी प्रकार से, या ये ए मान लिया और ये क्या मान लिया? बी। ठीक है, समझ लेना। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है, जो प्लस क्यू आवेश होगा वह कहां चला जाएगा बेटा? पृथ्वी में चला जाता है, जिससे प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। वही क्रिया है। इस भाषा को नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं? माना चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित किए गए हैं। 3 संधारित्र क्या है? प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। और क्या है? विभव V1, V2 और V3 है। ठीक है ना। अब क्या है? धारिताएं क्या मान ली? धारिता क्रमशः क्या है बेटा? क्रमशः C1, C2 व C3 है। धारिताएं मान ली। चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित किए गए। चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित किए गए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है तथा विभव क्या है बेटा? क्रमशः है V1, V2 व V3 है। ठीक है, आ सकता है। देखिए बेटा बहुत गहराई की बात है ये। यहाँ पे देखिए धारिताएं बदल रही हैं, C1, C2, C3, विभव भी बदल रहा है, V1, V2 और V3। लेकिन यहाँ पे जब सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं तो काय का मान नहीं बदलता है बेटा? चार्ज, यानी आवेश का मान नहीं बदलता है, चार्ज का मान नहीं बदल रहा है। किसका मान नहीं बदल रहा है बेटा? चार्ज, यानी आवेश नहीं बदल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ओटी में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कई बार पूछा गया है। जब अपन संधारित्रों को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं, तो आवेश का मान नहीं बदलता है, यानी चार्ज होता है उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा ओटी के लिए क्वेश्चन है, आ सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी C1, C2, C3, विभव V1, V2, V3, यानी Q Q Q, यानी कोई आवेश नहीं बदल रहा है, यानी कोई आवेश का मान चेंज नहीं हो रहा है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है ना। अब देखिए चित्र में 3 संधारित्र प्रदर्शित किए गए, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं तथा विभव क्रमशः V1, V2 व V3 है। ठीक है,
धारिताएं मान ली C1 C2 C3, विभव मान लिए V1 V2 V3। अब क्या करेंगे, देखिए तब परिणामी विभव, तो विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण क्या मान लेंगे बेटा इसको, 1, यानी इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे अपन जानते हैं, परंतु क्या होता है बेटा, परंतु सूत्र पढ़ा था C बराबर क्या होता है Q/V। अब देखिए पहले संधारित्र की धारिता क्या है C1 और विभव क्या है V1। Q का मान कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपको याद रखना है। यानी जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश का मान नहीं चेंज होता है। ठीक है ना, याद कर लेना या लिख लेना, तुमको नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद कर लेना, तुमको नहीं भूलेंगे, तुमको नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद कर लेना। यानी किसका मान नहीं चेंज हो रहा है बेटा, चार्ज यानी आवेश का मान नहीं बदलता है, कोई चेंजिंग नहीं होती आवेश में। ठीक है, अब देखिए यहां पे C1 बराबर क्या होगा Q/V1, लेकिन V1 का मान चाहिए तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होगा, V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर क्या आएगा Q/C3। अब पुट कर देंगे वैल्यू यहां पे V1 V2 V3 की, तो समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q ले लेंगे कॉमन तो V बराबर Q ले लिया कॉमन तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, समीकरण 2। ठीक है ना, इतना आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पे, अब इस जो परिपथ है उसकी संपूर्ण धारिता C मान लें। जो परिपथ है उसकी धारिता क्या मान लें, संपूर्ण धारिता C, कॉमन पूरी धारिता यहां पे C मान लें। तो क्या लिखते हैं बेटा, यदि परिणामी विद्युत धारिता C है, क्या लिखेंगे, यदि परिणामी विद्युत धारिता C है तो C बराबर क्या होता है बेटा Q/V। ठीक है, लेकिन V बराबर क्या होगा, इसी को चेंज करके ले देंगे, V बराबर क्या होगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। समीकरण इसको मान लेंगे 3। अब देखिए यहां पे दोनों पक्ष कैसे होगा इसके बराबर, यानी लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी कैसा होगा बराबर। तो समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, 2 व 3 से तो क्या आ जाएगा Q/C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट जाएगा तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, यही क्या अभिष्ट व्यंजक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, यानी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी जो सीरीज क्रम में कैपेसिटर को या कंडेंसर को किस प्रकार जोड़ते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। जब अपन सीरीज क्रम में इस पे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन इस पे जो इसका व्यंजक आया ये आपको ध्यान रखना है। जब सीरीज क्रम में जोड़ते हैं संधारित्रों को तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आपको बता देंगे। ओके, अब इसके बाद दूसरा नेक्स्ट टॉपिक, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। कौन सा पढ़ेंगे, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू। ओके, और हमारा वीडियो आप शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपको अगर कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके।